वेलकम बैक अगेन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने पॉलीगॉन्स के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन देखी थी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फो वी सीन सम एक्सरसाइज आल्सो। तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 लेसन 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो आज के टॉपिक में है क्वाड्रिलेटर्स का हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो आज के टॉपिक में क्वाड्रिलेटर के टाइप्स और उनके प्रॉपर्टीज हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है इसका थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं। वैसे तो आपने क्वाड्रिलेटर और उसके जो टाइप्स है वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम इस साल किस तरह से प्रूव करेंगे वो अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो एक प्लेन में इस तरह से अगर मैं 4 पॉइंट्स लेता हूं एंड इफ वी ज्वाइन दिस 4 पॉइंट्स in this way we get a closed figure. If I name it here A, B, C and D. So ABCD is a closed figure which has 4 sides. So a 4-sided figure in a plane, a closed figure in a plane is called a quadrilateral. So these are the vertices of this quadrilateral, means point A, point B, point C and point D are the vertices of quadrilateral. AB, BC, CD and AD are sides of quadrilateral. Then here you will get to see angles. So angle A, angle B, angle C and angle D are angles of quadrilateral. As you see, vertex ए के अपोजिट में वर्टेक्स सी है, तो एंगल ए के अपोजिट हो गया एंगल सी और अपोजिट एंगल्स। वर्टेक्स बी के अपोजिट में है एंगल डी। ओके, इसी तरह से अपोजिट साइड्स भी है। साइड ए बी के अपोजिट है साइड सी डी और साइड बी सी के अपोजिट है साइड ए डी। सो दीज आर द अपोजिट साइड्स। उसी तरह से अब ए बी, ए डी और सी डी ये दोनों हो गए एडजेसेंट साइड्स, यानी ए डी और सी डी आर एडजेसेंट साइड्स। उसी तरह से सी डी और बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, बी सी एंड ए बी आर एडजेसेंट साइड्स, ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 sides, 4 vertices, 4 angles. Got it? Now इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में क्या है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में कुछ पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं, कुछ पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के बाहर दिखाए हैं और कुछ पॉइंट्स ऑन क्वाड्रिलेटरल दिखाए हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर पॉइंट्स है दैट वी कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर है दे आर इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जो पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है बाउंड्री पे, सो दे आर ऑन बाउंड्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मींस इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और बाउंड्री। सो व्हिच पार्ट्स इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल? सो इन इंटीरियर आर पॉइंट्स P, point R and point Q. In exterior, which are the points? In exterior, points are U and V. Point U, V are on exterior of quadrilateral ABCD. Point T and point S are on boundary of quadrilateral. So along boundary, interior part togetherly known as, मतलब interior parts of quadrilateral और boundary मिलकर जो एरिया तैयार होता है that we call quadrilateral region. This is a quadrilateral region. Shaded portion is quadrilateral region. Got it? As we seen in polygons, convex polygon and concave polygon. In the same way, quadrilaterals are also of 2 types, which are first is ऐसा quadrilateral जिसके सभी एंगल्स, मतलब एंगल D, एंगल C, एंगल B and एंगल A, all these angles are less than 180 degree. सभी एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से कम होता है, मीन्स एंगल ए लेस देन 180 डिग्री, एंगल बी लेस देन 180 डिग्री, एंगल सी लेस देन 180 डिग्री एंड एंगल डी लेस देन 180 डिग्री। Such type of quadrilateral is known as
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। और इसके ठीक अपोजिट ऐसा है कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका कम से कम एक एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री। इन दिस फिगर एंगल यस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से अबव होता है, ठीक है, ऐसे एंगल को हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम इसको, दैट इज कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। Got it? Now we will see types of quadrilateral. So here are 6 types of quadrilaterals. First is trapezium, parallelogram, rhombus, rectangle, square and kite. You already learnt about this in standard 7. But this year you will get to prove the properties of these quadrilaterals. So first we will understand, we will recap these types of quadrilaterals. So first is trapezium. So as you know, this type of figure is a figure of trapezium. In such figure, if I name it A, B, C, D, you need to write name clockwise or anti-clockwise. Okay. So in this figure, you will get to see that one pair of opposite side is parallel. Means here AB parallel CD. So we will write it here AB parallel CD. Okay. And second जो रहती है नॉन पैरेलल साइड, अपोजिट साइड एक नॉन पैरेलल होती है. सो ऐसे फिगर जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट इज अ ट्रेपेजियम. लेकिन कुछ ट्रेपेजियम ऐसे होते हैं जो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी पैरेलल सी डी. सो आई ड्रॉ हियर वन अगेन फिगर लाइक दिस एंड I will name it P, Q, R and S. In this figure, PQ is parallel SR. It means it is a trapezium. But PS equal to QR. Here we will write PQ parallel SR and PS equal to QR. It means one pair of opposite side is parallel while जो नॉन पैरेलल साइड है दैट इज इक्वल. सच टाइप ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. गॉट इट? नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्रेपेजियम. मीन्स वन इज ट्रेपेजियम एंड सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सो दिस इज अ ट्रेपेजियम. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले आप देखो कि इस ट्रेपेजियम में जो ये एंगल होते हैं, एंगल ए एंड एंगल डी, मीन्स जो एडजेसेंट एंगल होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री. तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके. अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है? यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब जो पैरेलल साइड्स है, उसकी जो ये एडजेसेंट होते हैं एंगल, ये और ये, इन एंगल्स की जो एडिशन है दैट इज 180 डिग्री. फॉर एग्जांपल जैसे इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आल्सो these adjacent angles are supplementary. मीन्स एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू हो गया 180 डिग्री. नेक्स्ट चीज है यहाँ पे ये जो एंगल है P और Q दे आर इक्वल. तो एक जो बेस साइड होते हैं उनके लग के जो एंगल्स रहते हैं एडजेसेंट ये वाले और इसका ये वाला, ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं. इट मीन्स दैट एंगल P इक्वल टू एंगल Q रहेगा और एंगल S इक्वल टू एंगल R रहेगा. इट हैपेंस ओनली इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. फिर अब इनकी जो डायगोनल है, डायगोनल कैसे फॉर्म होगा? जैसे P और R को ज्वाइन करो सो यू गेट PR डायगोनल, और Q और S को ज्वाइन करो सो यू गेट QS डायगोनल. सो दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल. इट मीन्स दैट PR इक्वल टू QS. तो डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर ऑफ सेम लेंथ. Got it? Now I will draw a figure here like this. Okay, so this type of figure in which means a quadrilateral
in which opposite sides are parallel. So this and this side is parallel, this side and this side is also parallel. This is sign of parallel. If I name it A, B, C and D. So a quadrilateral whose opposite sides are parallel. This type of figure is called parallelogram. अब पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इफ यू सी द डायगोनल्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इनको आप ज्वाइन करो, सो यू गेट डायगोनल ए सी, एंड पॉइंट बी और पॉइंट डी को ज्वाइन करो तो यू गेट डायगोनल बी डी. सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो बीडी डायगोनल ने एसी डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बनाए, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी, और सेकंड ओ डी इक्वल टू ओ बी. इट मीन्स दैट एसी डायगोनल ने बीडी डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बनाए. इट मीन्स दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप एंगल ए और एंगल डी, इन दो एंगल्स की मेजर की एडिशन करो, सो यू विल गेट एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स दैट ये और डी तो एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. इट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. तो D और C ये दोनों एडजेसेंट है, तो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू हो गया 180 डिग्री. एंगल B और C भी एडजेसेंट है. इट मीन्स दैट एंगल B प्लस एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. और ये और B भी एडजेसेंट है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो गया 180 डिग्री. इट मीन्स दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. देन जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी आर इक्वल एंगल, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, सेकंड एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो आप इस फिगर से इसके प्रॉपर्टीज बता सकते हो. कैसे? नंबर 1, opposite sides of parallelogram are equal. Number 2, adjacent angles of parallelogram are supplementary. Number 3, diagonals of parallelogram bisect each other. And number 4 is that opposite angles of parallelogram are equal. Now we will see one more figure. Here I draw a figure like this. In this figure, all sides are equal. Also, opposite sides are parallel. Okay, तो opposite sides parallel है. It means that this is a parallelogram, क्योंकि इसके opposite sides parallel है, इसलिए हम इसको parallelogram भी कह सकते हैं. लेकिन पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल नहीं थे, लेकिन इस फिगर के सभी साइड्स इक्वल है, सो वी विल कॉल इट रोम्बस. तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं रोम्बस. अगर इसको मैं नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस. इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी वो रोम्बस में भी लागू हो जाएगी. तो पहली प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो है. पैरेलल भी है अपोजिट साइड्स. फिर क्या देखा था हमने? जो एडजेसेंट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. जैसे एंगल P और एंगल S, इनका मेजर की एडिशन 180 होगी, मीन्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री,
and angle P plus angle Q also equal to 180 डिग्री। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है दे आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या रहेगा फिर, एंगल P इक्वल टू एंगल R, क्योंकि एंगल P का अपोजिट एंगल है एंगल R और एंगल S का अपोजिट एंगल है एंगल Q। तो एंगल S इक्वल टू एंगल Q, ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने डायगोनल के बारे में देखी थी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर भी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, क्योंकि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में। यहां पर लेता हूं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट O। तो रोम्बस डायगोनल QS एंड डायगोनल PR बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इन 90 डिग्री। ओके, बाइसेक्ट करता है मीन्स this will be equal to this side and this will be equal to this. It means that OR equal to OP and OQ equal to OS. मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। It means that PR perpendicular QS means diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. So this is the third property. One more figure like this. I draw here a figure. We will name it, this is a quadrilateral. I will name it A, B, C and D. And I will show each angle of this quadrilateral 90 degree. So quadrilateral ABCD ऐसा quadrilateral है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है और उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी है। सो ऐसा पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इट मींस दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स का मेजर 90 डिग्री होता है, मतलब ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रेक्टेंगल। ओके, अब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल की भी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले तो आप देख लो कि प्रॉपर्टी मेन इसकी होती है डायगोनल की। तो डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, मतलब ये जो AC डायगोनल है दैट इज इक्वल टू BD डायगोनल। विल से दैट AC इक्वल टू BD, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। सो OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। सो डायगोनल्स of a parallel of a rectangle are equal and also bisect each other. So this is the most important property of rectangle. Got it? Now look this figure. In this figure, all sides are equal. All angles are right angles. Also opposite sides are parallel. It means that we can say that here if opposite sides are parallel and equal and all angles are right angle, then this is a rectangle. तो ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं दैट इज अ स्क्वायर। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो अब ये तो स्क्वायर की डेफिनेशन हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इफ आई ड्रॉ डायगोनल इन दिस वे, then diagonals are of equal length. It means that AC equal to BD. So diagonals of a square are equal. लेकिन वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो कि these two diagonals intersect each other at point O, तो वहां पे होता है राइट एंगल फॉर्म। ओके, तो इसमें और क्या है कि ये डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA will be equal to OC and OD equal to OB। थोड़ा इनको अलग साइन दे देता मैं, OD इक्वल टू OB। सो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है। इट मीन दैट वी कैन से AC परपेंडिकुलर BD, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। Also diagonals of square are equal. Got it? You all are familiar with this kind of figure. So in this figure,
AD equal to AB. Okay, and you will get to see CD equal to BC. So ऐसी फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटर, ये तो क्वाड्रिलेटर है, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल और जो दो साइड से टू पेयर्स आर नॉन इक्वल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम कहते हैं काइट. ओके, तो हियर दिस टू साइड्स आर इक्वल एंड जो नॉन इक्वल साइड्स है दैट इज AD not equal to, we will say that CD, also AB not equal to BC, मतलब ये जो adjacent sides है are not equal, तो such type of quadrilateral is a kite. अब kite की property क्या है? First property is that if we draw a diagonal in this way, these two are the diagonals of kite, means AC and BD are two diagonals. अब ये डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर होता है राइट एंगल. इट मीन्स दैट AC परपेंडिकुलर BD. तो डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर. ओके, अब यहां पर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स करता है, मतलब AC डायगोनल BD डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इट मीन्स दैट दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, मीन्स OD equal to OB. Okay, so big diagonal intersects small diagonal into two equal parts. Next is that ये जो डायगोनल है AC डायगोनल, ये एंगल A और एंगल C के दो इक्वल पार्ट्स बनाता है, मीन्स डायगोनल AC इज एंगल बाइसेक्टर. सो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सेम रहते हैं और यहाँ ये दोनों एंगल सेम होते हैं. तो इस AC डायगोनल की वजह से यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, दो सेम ट्रायंगल फॉर्म हो गए. एक हो गया ट्रायंगल ADC और दूसरा हो गया ट्रायंगल ABC. सो दिस टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म्स विथ दिस बिकॉज ऑफ दिस बिग डायगोनल AC. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. गॉट इट?